श्रीमद् रामायणम्। सुलोचना की सहायता और मेघनाद के शौर्य से रावण का विद्युत जीवा को पाने का लक्ष्य पूर्ण होने जा रहा था। संतोष संसार की सबसे बड़ी संपदा है और जिसके पास संतोष नहीं उसके पास चाहे कुछ भी क्यों ना, उसका कोई भी लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। पाताल लोक में जाने के पीछे रावण की मंशा केवल अपने शत्रु विद्युत जीवा के प्राण हरना ही नहीं थी, अपितु उसे कुछ और भी चाहिए था। वहीं दूसरी ओर थे श्री राम, जिन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने पिता दशरथ और रघुकुल की मर्यादा का मान रखा था। जहां रावण सब कुछ पाने की इच्छा से अधर्म के मार्ग की ओर बढ़ रहा था, वहीं श्री राम सब कुछ त्याग कर धर्म के मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। केवट ये है हमरे दशरथ नंदन श्री राम और ये है सीता माता। और वो है लक्ष्मण भैया। इको गंगा पार कराने का दायित्व अब तुम्हारा है। भली प्रकार से जाना था इन्हें। भगवान शिव का धनुष उठाकर भंग करने वाले राम। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप केवट भैया? अपने जीवन में अर्थ भर रहे हैं प्रभु। आपने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास ले लिया। ऐसे पुत्र का चरण स्पर्श करना तो पुण्य का काम है प्रभु। नहीं केवट भैया, मैं आपको चरण स्पर्श की अनुमति नहीं दे सकता। काहे प्रभु? आपके चरण स्पर्श काहे नहीं कर सकते हैं? हम छोटे कुल के हैं इसलिए। नहीं केवट भैया, क्योंकि आप आयु में मुझसे बड़े हैं इसलिए। मनुष्य से कुल बनता है, कुल से मनुष्य नहीं। और जैसे स्वयं प्रभु जीवों को संसार का सागर पार करवाते हैं, वैसे ही आज आप हमारे लिए हैं। हमें गंगा पार करवा दीजिए केवट भैया, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। लेकिन फिर भी आपका चरण पखारे बिना हम आपको अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे। केवट भैया, भैया कह रहे हैं ना कि वो आपसे चरण स्पर्श नहीं करवा सकते, फिर आप। नहीं भैया नहीं, हम प्रभु के बिना पग पखारे अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे बस। ये हट का कोनो कारण तो होगा केवट? अरे बहुत ही बड़ा कारण है निषाद राज। इनके चरणों की धूल में माया है, माया। पाथर की मूरत को पांव की धूल लगी तो वो स्त्री बन बैठी। अरे कहीं हमारी नैया भी स्त्री बन बैठी तो? केवट भैया, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। हमें ये गंगा पार करवा दीजिए। मैं वचन देता हूं आपकी नाव को कुछ नहीं होगा। तो हम भी कह रहे हैं ना, हमें अपने पांव धो लेने दो। दोहरी मार मारे जाएंगे प्रभु। एक ही नैया है हमरी, कहीं वो स्त्री बन गई तो पेट पालने का साधन तो जाएगा ही। घर पे हमारी पत्नी जीवित नहीं छोड़ेगी, कहेगी एक के रहते दूसरी ब्याह लाए। नहीं प्रभु नहीं, हम ये संकट मोल नहीं ले सकत हैं, नहीं। तो आप नहीं मानेंगे? जीवन भर लोगों को ई पार से ऊ पार तारते रहे। आज अपना जीवन तारने का अवसर मिला है तो कैसे खो दें प्रभु?
ठीक है केवट भैया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। आइए प्रभु, आइए। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। लीजिए प्रभु, आपकी गंगा धारा पार हो गई और आपकी सेवा करके हमारी जीवन धारा भी। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केवट भैया। इसे स्वीकार कीजिए। नहीं प्रभु नहीं, हम ही नहीं ले सकते हैं। लेना तो होगा केवट भैया, ये कार्य आप अपने परिवार के लिए करते हैं, पारिश्रमिक तो लेना होगा। प्रभु, कुछ कार्य परिवार के लिए नहीं, आत्महित के लिए किए जाते हैं प्रभु। एक बड़े भाई की भांति आपने हमारी सहायता की है। ये छोटा भाई बड़े मन से एक बड़े भाई को भेंट देना चाहता है, मना मत करिए केवट भैया। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। आप वचन दीजिए कि जब 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटेंगे तो आपकी नैया हम ही खेएंगे प्रभु। वचन दीजिए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। हे गंगा मैया, आप पावन पतित हो, हमें इतनी शक्ति और आशीष देना कि हम अपने धर्म मार्ग से कभी पतित ना हो। हमारा मार्ग और हमारा लक्ष्य सदा पावन रहे। आओ सीता।
वन का भ्रमण कराते, गंगा का जल पान कराते। नियति कैसी सीते। कैसी विपदा लाई, नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ राम सियावन पग पग फिरते, लक्ष्मण हर क्षण सेवा करते। कष्टन सहते, कष्टन सहते श्री रघुराई। कष्टन सहते श्री रघुराई। प्रणाम। आप लोग कौन हैं? महाराज दशरथ का पुत्र राम। कुमार राम? नहीं, सन्यासी राम। ऋषि भारद्वाज की दर्शन अभिलाषा से आया हूं। स्वाहा। कीजिए गुरुदेव, कुमार राम आए हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। आपकी ही प्रतीक्षा थी दशरथ नंदन। आइए, आपका स्वागत है। नीति बड़ी क्रूर है। विश्वास नहीं होता कि मेरे परम मित्र, धर्म के अनुयायी महाराज दशरथ के हाथों इतना बड़ा अन्याय हो गया। पिताश्री ने कोई अन्याय नहीं किया ऋषिवर। मेरी ही इच्छा थी कि रघुकुल की मर्यादा के साथ न्याय हो। मेरी ही अभिलाषा थी कि आप जैसे परम संतों के दर्शन का सौभाग्य मिले। स्थित प्रज्ञ हो तुम राम। तुम्हारा यही गुण तुम्हें विशेष बनाता है। अशुभ में भी शुभ ढूंढ लेते हो। तुम्हारा ये धैर्य, ये संयम शब्दों से परे है। कहो राम, धर्म की इस यात्रा में मैं क्या योगदान दे सकता हूं? अपना मार्गदर्शन देकर ऋषिवर। आप वन वनस्पति और वन जीवन के ज्ञाता हैं। हमें एक ऐसा स्थान बताइए जहां हम 14 वर्षों का वनवास काट सके। कहीं और क्यों जाना राम? चाहो तो 14 वर्ष का वनवास यहां बिता सकते हो। इस कृपा के लिए आभार, किंतु आपकी सेवा करने का सुअवसर मेरे भाग्य में नहीं है। ऐसा क्यों राम? प्रयाग की ये पावन धरा तो सोए भाग्य को भी खोल देती है। निसंदेह ये स्थान अलौकिक है, पावन है, किंतु अयोध्या के निकट है। यदि अयोध्या वासियों को हमारे यहां रहने की भनक लग जाए तो वो हमसे मिले बिना नहीं रह पाएंगे ऋषिवर, और इससे आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और मेरा उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हमें एक ऐसा स्थान बताएं जहां एकांत का संतोष मिले और ऋषियों की सेवा का सुख भी। तो फिर दंडक वन की ओर जाओ राम, जहां तुम्हें ऋषियों की सेवा का अवसर भी मिलेगा और उन्हें सताने वाले, उनकी साधना में विघ्न डालने वाले राक्षसों के अंत का पुण्य भी। जिस प्रकार तुमने वन को ताड़का के आतंक से मुक्त किया,
वैसे ही दंडक आरण्य का भी उद्धार करो। मैं अभी तुम्हारे लिए मानचित्र बना देता हूं। ये है प्रयाग, जहां पर हम अभी हैं। यहां से यमुना पार कर धारा के साथ दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ोगे, जब तक नागरोदा वृक्ष तक पहुंच ना जाओ। वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद तुम बाईं ओर जाना। फिर 2 पहर चलने के बाद तुम्हें ये नीला सरोवर दिखाई देगा। यहीं से फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ कोस चलने के बाद तुम पहुंच जाओगे चित्रकूट, दंडक अरण्य का प्रवेश द्वार, जो यहां से 30 कोस दूर है। वहां तुम्हें केवल वानर और वन्य जीव मिलेंगे, कोई मनुष्य नहीं मिलेगा वहां। राम, तुम्हें अपने वनवास का आरंभ वहीं से करना चाहिए, क्योंकि वहां एक और महान उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राम, नौका तैयार है श्री राम। पिता को संतान से और राजा को अपनी प्रजा से दूर नहीं होना चाहिए। जाइए निषाद राज, आपकी संतान, आपकी प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हमारा साथ यही तक था। ऐसा ना कहिए, ये वन जितना सुंदर दिखत है उतना ही जटिल और घातक है। हम यहाँ पले बड़े हैं, हमको आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दीजिए। हमसे यही सुख ना ही छीनिए श्री राम। आशा का टूटना कई बार आवश्यक होता है निषाद राज। जब आशा का बीज फूटता है, टूटता है, तो समय की माटी से भविष्य का वटवृक्ष खड़ा होता है। और फिर आपके लौटने में मेरा एक कार्य है जिसका आपको निमित्त बनना है। मेरा अनुज भरत शीघ्र ही अयोध्या का राजा बनेगा, और जब तक वो अपना साम्राज्य स्थिर ना कर दे अयोध्या की सीमाओं को, मेरे मित्र निषाद राज की निगरानी की आवश्यकता होगी। काहे इतना कठिन मार्ग चुन रहे हैं श्री राम? धर्म का मार्ग है निषाद राज, इतना सरल कैसे हो सकता है? जिस प्रकार भट्टी में लोहा तपकर और दृढ़ बनता है और सोना कुंदन, वैसे ही कठिनाइयां एक पुरुष को पुरुषोत्तम बनाती हैं। जाइए, अपना धर्म निभाइए, अपनी प्रजा की सेवा कीजिए, और हाँ, हमारे मार्ग के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। किसी को हमारे पीछे मत आने दीजिएगा। जैसी आज्ञा श्री राम। ये गुहा ना कोनो को आपके समीप आने देगा और ना आपकी अयोध्या के अपने प्राण देकर भी अपना वचन निभाएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद निषाद राज। आओ सीता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महादेव, ऋषि भारद्वाज किस उद्देश्य की बात कर रहे थे? ऐसा क्या होने वाला है चित्रकूट में श्री राम के साथ? देवी, श्री राम की चित्रकूट यात्रा का उद्देश्य मैं उचित समय आने पर आपको अवश्य बता दूंगा, परंतु अभी आप धैर्यपूर्वक ये सुनिए कि पाताल लोक जाने के पीछे रावण का मुख्य उद्देश्य क्या था। हम दक्षिण की तरफ से आक्रमण करेंगे। एकदम चुप कर। लंका का स्वर्ण सपना देखने का समय समाप्त हुआ। मार डालो इन सबको। श्रीमद् रामायणम् दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरहा करि मरनु सवारा।
सावधान हो जाइए भैया। पंछियों का ये विचलित स्वर संकेत है कि अवश्य कोई अनिष्ट निकट है हमारे। किसी मनुष्य का स्वर है ये, जैसे कि बहुत पीड़ा में हो। लक्ष्मण, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया बात नहीं है, तुम्हारे दुस्साहस का दंड है ये ढोंगी। हमारे वन में आकर यज्ञ कर कर इसे अपवित्र करते हो। अब इस यज्ञ की अग्नि में जीवित जलोगे तुम। कौन है? सामने आ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम 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 श्री राम श्री राम राजा राम श्री ओ, ये तो वनवासी बालक है। देखो, साथ में एक कोमल बालक और तरुणी भी है। हमारे वन में हमें ललकार कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो नादान बालक। इन्हीं ऋषियों के साथ तुम्हारी भी आहुति देंगे। अभी एक क्षण में ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसकी आहुति देता है। लक्ष्मण, ये प्रहार केवल सावधान करने के लिए है। हिंसा या रक्तपात से कोई लाभ नहीं। मेरा सुझाव है इन संतों को मुक्त कर दो और जाओ यहां से। गंध, सुझाव में चेतावनी की गंध। सीते,
लक्ष्मण। भैया, भाभी। जाओ सीता। आइए भाभी। संदेश उचित था मेरा, कदाचित भाषा समझनी है, भाषा बदलनी होगी। भैया, ये राक्षस तो माया युद्ध में प्रशिक्षित है। यदि हम इन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो इन पर बाण चलाएंगे कैसे? इन्हें देखकर बाण चलाना ही हमारी भूल है लक्ष्मण। केवल नेत्रों से नहीं, सभी इंद्रियों की सहायता लेनी होगी हमें। समझ गया भैया, शब्द भेदी बाण। हमें इन मायावी राक्षसों के आतंक से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम हमारे तारणहार का परिचय जान सकते हैं? ऋषिवर, मैं अयोध्यापति दशरथ नंदन राम। राम, वही राम जिन्होंने ताड़का और अहिल्या का उद्धार किया, शिव धनुष भंग किया? जी हाँ ऋषिवर, वही दशरथ नंदन श्री राम। आज सारे तपों का फल मिल गया। यदि कोई आपत्ति ना हो, इस चित्रकूट वन में रुककर हम ऋषियों का भी उद्धार करें। हमें इन दुष्ट राक्षसों के प्रकोप से बचाए प्रभु। संतों की सेवा मेरी नियति है, आपत्ति नहीं। हम यही रुकेंगे ऋषिवर। क्या करना है जानते हो ना लक्ष्मण? जी भैया, भली भांति जानता हूं। वही जो हमने ताड़का और सुबाहु के साथ किया था, क्योंकि राक्षसों को भी विधाता ने उन्हीं पंच तत्वों से बनाया है जिनसे हम बने हैं। इसीलिए प्रत्येक जीव का अंतिम संस्कार रीति पूर्वक होना ही चाहिए, है ना भैया?
शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, बिल पहि बिकल दासरुदासी, घर घर रुदनु बरहि पुरबासी। आज अयोध्या में अंधेरा है और रघुवंश का ये सूर्य और तेजस्वी हुआ है। मुझे गर्व है कि जीते जी और जाते समय भी मेरे शिष्य ने रघुवंश की परंपरा का मान रखा। आप आए थे तो नेमी थे, पर गए दशरथ बनकर। आपकी पहचान ये संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। आजीवन आदर से आप मेरे चरण छूते थे नेमी, और आज मैं आपके समक्ष नतमस्तक होता हूं। जिन्हें परम धाम जाना था वो तो चले गए आचार्य, पर जो यहां है उन्हें सांसारिक नीतियों का तो पालन करना होगा। मेरा अभिप्राय महाराज की अंत्येष्टि से है। शास्त्रों के अनुसार पिता को अग्नि ज्येष्ठ पुत्र ही देता है। फिर तो इसी क्षण कुमार राम को वनवास से लौटा लाना चाहिए, जो कि असंभव प्रतीत होता है। किंतु क्या पता पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वो लौट आए। उन्हें उनका न्यायोचित स्थान देना ही महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। वैसे भी नीति अनुसार सिंहासन अधिक दिन तक रिक्त नहीं रहना चाहिए। राज्य संचालन के लिए राजा का होना आवश्यक है। जो किसी की सांसों की डोर टूटने पर वचन की डोर तोड़ दे, वो रघुवंशी नहीं हो सकता। हम किसी भी प्रकार 14 वर्ष के वनवास से पूर्व राम, सीता और लक्ष्मण को वापस नहीं ला सकते। लौटने की व्यवस्था कुमार भरत की करनी होगी, क्योंकि महाराज के वचन के अनुसार अब भरत ही युवराज है। जी, किंतु भरत और शत्रुघ्न को आने में तो कई दिन लग जाएंगे। इतने दिनों तक मृतदेह को अंत्येष्टि के बिना रखना उचित होगा। अवश्य, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग है। महाराज का शवलेप किया जाएगा। सैनिक, अयोध्या के सबसे तीव्र अश्रु लेकर कैकेयी पहुंचो और भरत और शत्रुघ्न को यह संदेशा दो कि मैंने एक विशेष उद्देश्य के लिए उन्हें तुरंत अयोध्या बुलाया है। महाराज अश्वपति और कुंवर युद्ध जीत के लिए अयोध्या से उपहार लेकर जाइएगा। अपनी भावनाओं को संतुलित रखना। महाराज के स्वर्गवास और राम के वनगमन की भनक भी उन्हें नहीं लगनी चाहिए। ये उन्हें यहां तक आने नहीं देगी।
तुमने आचार्य वशिष्ठ ने भरत को अयोध्या वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। इसका अर्थ समझती हो? मेरा भरत लौट रहा है, अयोध्या का होने वाला राजा लौट रहा है। किंतु ये सुनकर चिंता क्यों? चिंता उन प्रश्नों की है जो भरत के साथ आएंगे। कैसे मिलूंगी मैं उससे? क्या कहूंगी मैं उससे? कैसे समझाऊंगी मैं अपने भरत को? मंत्रा, भावनाओं के ज्वार में आप, मैंने कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? अनुचित नहीं मेरी पुत्री कैकेयी, तुमने जो कुछ किया अपने भरत के लिए किया, उसके अधिकारों के लिए किया। किंतु अचानक ये क्या हो गया? क्या तुम अपने पुत्र को अयोध्या का नरेश बनते नहीं देखना चाहती? प्रश्नों की चिंता करोगी तो भरत का भविष्य खो दोगी कैकेयी। क्या तुम नहीं चाहती कि भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे? उत्तर दो कैकेयी, चाहती हो कि नहीं? उत्तर दो। चाहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हर माता की तरह मैं भी अपने पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती हूँ। तो फिर ये विलाप कैसा, असमंजस कैसा? तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरी पुत्री, बिल्कुल ठीक किया। सुना नहीं तुमने महाराज ने अपने अंतिम समय में क्या कहा था कि उनकी मृत्यु किसी श्रवण के पिता के श्राप से हुई है। तुम उसका कारण नहीं हो कैकेयी। किंतु अभी बहुत बड़ी परीक्षा शेष है। भरत के लौटने पर अपनी भावनाओं में मत बहना कैकेयी, संयम रखना। तुम्हारा मार्गदर्शन न केवल भरत का बल्कि पूरी अयोध्या का मार्ग प्रशस्त करेगा। किंतु महाराज का दाह संस्कार? पुत्र के बिना कैसा दाह संस्कार? महाराज के शरीर को तेल और औषधियों से लेपा जा रहा है। इसका अर्थ समझती हो कि भरत ही आकर उनका दाह संस्कार करेगा। समझ रही हो ना कैकेयी? कहीं ना कहीं पूरी अयोध्या ने यह स्वीकार लिया है कि उनका प्रारब्ध अब भरत के हाथ में है। नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। ठीक प्रकार से औषधि युक्त तेल में पूरा शरीर समा जाना चाहिए। आपके दोनों वचन तो पूरे हो गए हैं ना? तो अब यहाँ पे क्या लेने आई हो? क्या अपनी लज्जा भी अपने पुत्र के साथ मायके भेज दी है? शांत हो जाओ सुमित्रा, शांत हो जाओ। क्षमा कीजिएगा दीदी।
किंतु अयोध्या के प्रारंभ में ये पीड़ा नियति ने नहीं, कैकेयी दीदी की कूटनीति ने लिख दी है।